Hello students, today in this lecture we are going to study about the operations on stack. स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड पढ़ा था। ओके कि मीन्स एक्चुअल में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है उसकी डेफिनेशन। ओके और जो कॉन्सेप्ट था लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है कि मीन्स जो एलिमेंट स्टैक के अंदर लास्ट इन हुआ है वो फर्स्ट आउट होगा। ओके और स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन एंड डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ा था। ओके आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन स्टैक। ओके स्टैक ऑपरेशंस की अगर बात करें, स्टैक ऑपरेशंस में इन्वॉल्व initializing the stack, using it and then deinitializing it. Apart from these basic steps, a stack is used for the following two primary operations. Okay, the first operation is the push and the second operation is the pop. Okay, push operation means pushing or storing an element on the stack. Okay, and next operation is the pop. Pop means removing or deleting an element from the stack. Okay, so these are the two basic operations related to stack. One is पुश मीन्स अगर कोई हम न्यू एलिमेंट स्टैक के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, ओके तो उसे बोलते हैं पुश ऑपरेशन। कि अगर स्टैक के अंदर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसको स्टैक से हम डिलीट कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं तो इस ऑपरेशन बोलते हैं पॉप। फर्स्ट जो ऑपरेशन पुश उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ओके पुश ऑपरेशन, द प्रोसेस ऑफ एडिंग a new element to the top of stack is called push operation. स्टूडेंट्स जैसे सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे सपोज हमने बहुत सारे कॉइन्स एक के ऊपर कलेक्ट किए हुए हैं, ओके तो उन्होंने एक स्टैक का शेप ले लिया। ओके तो मीन्स जो अगर हमें कोई नया कॉइन पुट करना है या इंसर्ट करना है, ओके तो मीन्स जो हमने लास्ट एलिमेंट या लास्ट जो कॉइन स्टोर किया था या इंसर्ट किया था उसी के ऊपर हम करेंगे। ओके वही सेम कॉन्सेप्ट है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ न्यू एलिमेंट टू द टॉप ऑफ स्टैक। टॉप ऑफ स्टैक मीन्स जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ है उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो पोजीशन है या उसका जो इंडेक्स है, इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन। पुशिंग एन एलिमेंट इन द स्टैक invoke adding of element as the new element will be inserted at the top after every push operation. The top is incremented by 1. ओके जब भी स्टैक के अंदर हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो जो टॉप है, जो पॉइंटर है, जो मीन्स लास्ट जो एलिमेंट इंसर्ट हुआ उसकी जो पोजीशन को या उसकी जो लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ओके उसकी लोकेशन में एक का इंक्रीमेंट है। जैसे सपोज जो टॉप अभी पॉइंट कर रहा है फोर्थ लोकेशन को, हमने फिर नया एलिमेंट के अंदर इंसर्ट कर दिया तब उसकी जो पोजीशन क्या थी 4, उसमें क्या इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी 5। इन केस द अरे इज फुल एंड नो न्यू एलिमेंट कैन बी एकोमोडेटेड, इट इज कॉल्ड stack full condition. This condition is also known as stack overflow. Okay student, मीन्स जो स्टैक का जो अरे का साइज है
जिसके अंदर एलिमेंट्स हम स्टोर कर रहे हैं। ओके, उसका एक लिमिटेड साइज है, मीन्स 5 एलिमेंट 6 एलिमेंट। ओके, मीन्स अगर सपोज अरे का साइज 5 एलिमेंट, स्टैक का साइज अगर 5 एलिमेंट का है तो उसके अंदर 5 एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हैं, या 5 एलिमेंट ही इंसर्ट कर सकते हैं, 5 एलिमेंट ही पुश कर सकते हैं। ओके, 5 और 6 एलिमेंट हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, मीन्स देयर इज नो एम्प्टी स्पेस अवेलेबल फॉर न्यू इंसर्शन। ओके, सो जो सीन बन रहा है या जो कंडीशन क्रिएट हो रही है उसको बोलते हैं स्टैक फुल कंडीशन। ओके, इस स्टैक फुल को बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। मीन्स जो स्टैक का साइज है उससे ज़्यादा एलिमेंट्स हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर कोई उससे ज़्यादा एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो स्टैक ओवरफ्लो मीन्स एक एरर प्रोड्यूस हो जाएगी कि लाइक दैट कि देयर इज नो एम्प्टी स्पेस अवेलेबल इन द स्टैक। क्वेश्चन, सो अब हम लोग जो पुश ऑपरेशन है उसकी जो एल्गोरिदम है, ओके, उस रिलेटेड एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, दिस एल्गोरिदम inserts an item to the top of stack which is represented by vector s and containing size means number of items। ओके, जो स्टैक का साइज है वो नोट कर उसको नोट करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स के, मीन्स नंबर ऑफ कितने आइटम हैं, विद द पॉइंटर TOS। दिस पॉइंटर डिनोट्स द पोजिशन ऑफ टॉप मोस्ट आइटम इन द स्टैक। क्वेश्चंस, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम इज चेक फॉर स्टैक ओवरफ्लो। ओके, मीन्स हम जो स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन है उसके लिए चेक करेंगे कि मीन्स जो न्यू एलिमेंट स्टैक के अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ओके, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टोर करने के लिए या इंसर्ट करने के स्टैक में एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है भी या नहीं। ओके, इफ टॉप ऑफ स्टैक इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइज। ओके, मीन्स अगर जो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर है अगर उसकी वैल्यू जो स्टैक का साइज है उसका इक्वल है या उससे ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स देयर इज नो एम्प्टी स्पेस अवेलेबल। ओके, देन आउटपुट क्या जनरेट हो जाएगा हमारे पास, स्टैक ओवरफ्लो एंड एग्जिट। ओके, मीन्स जो एल्गोरिथम फर्दर स्टेप्स लिखे हुए हैं वो स्टेप्स नहीं एग्जीक्यूट होंगे और यहीं पे एल्गोरिथम ब्रेक हो जाएगी। एंड नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, इंक्रीमेंट द पॉइंटर वैल्यू बाई 1। ओके, स्टेप सेकेंड थर्ड एग्जीक्यूट होंगे जब ये जो कंडीशन फॉल्स होगी। ओके, मीन्स अगर स्टैक के अंदर एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है, ओके, मीन्स नए एलिमेंट को स्टोर इंसर्ट करने की पॉसिबिलिटी है। ओके, तो उस केस में क्या होगा, जो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर है, ओके, जो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर है उसके साइज में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे सपोज अभी टॉप ऑफ स्टैक का जो पॉइंटर है 4th लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ओके, तो इट मीन्स क्या हुआ, जो न्यू एलिमेंट मीन्स 4th इंडेक्स पर पॉइंट कर रहा है, इट मीन्स 4th इंडेक्स पे कोई एलिमेंट अवेलेबल है। ओके, तो मीन्स जो नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस है या जो एम्प्टी स्पेस है वो किस इंडेक्स पे होगा, 5th इंडेक्स पे होगा। इट मीन्स क्या होगा कि जो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर है उसके जो वैल्यूज में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, तो मीन्स नया जो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर है उसकी जो वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, जैसे सपोज अभी पॉइंट कर रहा है 4th इंडेक्स को तो पॉइंट करेगा 6th इंडेक्स को। इट मीन्स जो हम नया एलिमेंट अरे के अंदर स्टैक के अंदर इंसर्ट करेंगे वो 6th 5th पे मीन्स नेक्स्ट लोकेशन पे जाके इंसर्ट होगा। ओके, अभी इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, डायग्राम के थ्रू तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, परफॉर्म इंसर्शन। ओके, जो वैल्यू हमें इंसर्ट करनी थी, अब सपोज टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू हो गई 5। ओके, टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू हो गई 5, तो इस स्टैक तो मीन्स इस इंडेक्स पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो वैल्यू हमें इंसर्ट करनी थी वो जाके इंसर्ट हो जाएगी। एंड स्टेप फॉर एग्जिट।
Okay, these are the steps of push algorithm. Okay, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे. Okay, स्टूडेंट्स, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं हम. ओके, दिस इज एम्प्टी स्टैक. ओके, इसमें स्टैक के अंदर देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट या कोई भी आइटम नहीं इसके अंदर है. ओके, नेक्स्ट में ये जो है स्टैक फुल कंडीशन, मीन्स जितने स्पेस थे इसके अंदर स्टैक के अंदर वो सारे फुल हैं, तो दिस इज स्टैक फुल कंडीशन. ओके, अगर सपोज हम कोई न्यू एलिमेंट इस पर्टिकुलर स्टैक में इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हो जाएगा स्टैक ओवरफ्लो. ओके, नेक्स्ट हमने डायग्राम में दिया, यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे स्टैक के अंदर ऑलरेडी इंसर्टेड हैं. ओके, तो जो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर उसका वैल्यू क्या है, 1 है. ओके, उसकी वैल्यू 1 है. अब सपोज हमें नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करना है. ओके, तो अगर नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो हम जो एम्प्टी स्पेस है उसको उसकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे कि स्टैक के अंदर स्पेस अवेलेबल है या नहीं है. ओके, तो हमने क्या किया, उसके लिए टॉप ऑफ स्टैक जो पॉइंटर था उसकी वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट किया. मीन्स अभी टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू क्या है, 1, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी 1 + 1 2. ओके, मीन्स यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है. मीन्स जो न्यू एलिमेंट का इंसर्शन है वो पॉसिबल है, हम न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, तो अगर इस डायग्राम की बात करें, इंसर्टिंग नेक्स्ट एलिमेंट, हमने यहाँ पे स्टैक के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट जो सी था उसे इंसर्ट कर दिया है. ओके, पहले हमने चेक किया था वहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक से पॉइंटर से कि एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है. ओके, तो मीन्स प्रीवियस जो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर था उसकी वैल्यू क्या थी, 1. ओके, अब जैसे हमने स्टैक के अंदर न्यू एलिमेंट इंसर्ट किया, न्यू एलिमेंट को पुश किया, तो जो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर था उसकी वैल्यू टॉप ऑफ स्टैक 1 + 1 2 हो जाएगी. ओके, अब देख रहे हैं इस डायग्राम में, इस फिगर में जो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर है उसकी वैल्यू क्या है, 2. मीन्स इस पर्टिकुलर एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है ये. स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट द पुश एल्गोरिदम. जो स्टेप्स थे अगर उनकी बात करें, जनरली स्टेप्स क्या थे, फर्स्ट स्टेप में हमने चेक किया था कि चेक्स इफ द स्टैक इज फुल, मीन्स स्टैक का ओवरफ्लो कंडीशन या फुल कंडीशन चेक की थी. सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, इफ द स्टैक इज फुल है तो प्रोड्यूस एन एरर एंड एग्जिट. ओके, मीन्स अगर स्टैक में एम्प्टी स्पेस अवेलेबल नहीं है तो न्यू एलिमेंट का इंसर्शन पॉसिबल नहीं होगा. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इफ द स्टैक इज नॉट फुल, इंक्रीमेंट द टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर, जो टॉप स्टैक पॉइंटर था उसको हमने इंक्रीमेंट किया टू पॉइंट द नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस इन द स्टैक. एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, जो न्यू एलिमेंट था जो हमें स्टैक के अंदर पुश करना था, ओके, उसको जो एम्प्टी लोकेशन थी उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमने मीन्स टॉप ऑफ स्टैक पे उसको पुश कर दिया. ओके, सो स्टूडेंट, these are the steps related to push algorithm of stack. Okay, thank you students.